कौन माता पिता है जो अपने बालक को छोड़ दिए हैं? रोको रोको, ये बालक सुंदर है, ये तो हमारी नाक की जहर से भस्म हो जाएंगे। अरे अरे बालक रुक जा रे बालक, तू इधर ही आ रहा है। अरे अरे नागिन, उठा तेरी नाक को मर्दन कर दे। बालक कैसे नहीं डरो, छोटे से हो, हमारी कालिया नाग को कैसे मार सकोगे? उठा रे नागिन। आज नागिन लोग कहने लगे, अरे बालक कौन की सास आयो रे बालक, क्या है तुम्हारो नाम है? कौन है तुम्हारे माता पिता है? कौन तुम्हारो ग्राम है? अरे नागिन उठा तेरे नाग को, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो ग्राम है। नंद बाबा आयो रे मैया यशोदा माता पिता है, हरे कृष्ण मेरो नाम है। उठा तेरी नाग को। नागी रोकना चाहते थे, भगवान ने छलांग लगाए, कालिया नाग को मारे, जगे मारे फूंकार कालिया नाग। बोलो भागवत पुराण की जय। कालिया नाग मारे फूंकार है, फूंकार मारता है। भगवान अपने मुरली को बीन बनाए और कालिया नाग को झकाने लगे। भगवान फन में चढ़ गए, लातों लात की प्रहार करने लगे। एक लात पड़ती तो कालिया नाग की प्राण छूटती, कहते हैं बोलो भागवत भगवान की जय। नाग पत्नियां जान गए, अपने आंचल फैला दे, कह अल्लाह अपने सुहाग को ना उजाड़ो, भिक्षा दे दो। भगवान ने पैर को रोक लिया, देखा रे कालिया दुष्ट, आज तेरे प्राण को बचा लिए, सुहाग की भिक्षा मांग रहे हैं। कालिया नाग शिथिल हो गए, खून उगड़ रहे हैं, जहर उगड़ रहे हैं। हाथ जोड़िए, कहे प्रभु मैं आपके रूप को पहचान लिया, आप श्री हरि नारायण हैं। इस संसार में सिर्फ दो हैं जो मुझे मार सकते हैं, एक तो आप है नारायण और आपका सवारी गरुड़। गरुड़ तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि मैं गरुड़ के डर से ही तो रमणीक द्वीप से चले आया यहाँ कालिंदी में। यहाँ पर सौरभ ऋषि तपस्या करते थे, गरुड़ आकर मछली खाते थे। मछली लोग पुकार के सौरभ जी को, सौरभ ने देखा, अरे गरुड़ यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तू मछली खाता है, यहाँ आएगा तू भस्म हो जाएगा। श्राप दिया, मैं जानता था प्रभु गरुड़ मुझे खाना चाहते थे, मैं उसी के डर से यहाँ पर आके छिपा हूँ, वो तो नहीं आ सकता। आप तो नारायण है प्रभु, जाओ रमणीक द्वीप जाओ। हे भगवान आप मुझे मार लो तो परम गति मिल जाएगी, और रमणीक द्वीप जाऊंगा तो गरुड़ मारेगा तो नरक चले जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा ना समझा, एक लात मारा, भगवान का खड़ाऊ का चिन्ह, पग का चिन्ह पड़ गया। जाओ अब तुझे गरुड़ कुछ नहीं करेगा। सा परिवार कालिया नाग जब जाने लगे तो भगवान जो है उनके फन में खड़े होकर मुरली बजाते हुए जब निकले हैं और थल में कूदे तो पूरे वृंदावन वासी देखे तो हतप्रभ हो गए। जिस कालिया नाग की जहर से आज तिनका भस्म होते थे, उसको आज हमारे कन्हैया भगा रहे हैं। कन्हैया को उठा लिए और झूम झूम के नाचने लगे, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, मुदु मुदु मुदु, सब खुशी आ गए। बोलियो कालिया दमन भगवान की जय हो, बोलो नाग नथैया भगवान की जय हो। बैठो बैठो बैठो, बैठे हो ना तुम मन, सब नाचत कूदत रहा है वृंदावनवासी केवला 42। और भगवान सबके बीच में गीस और हाथ जोड़ी, हे वृंदावन के यादों को गोपाल सखाओ, आज मैं ममता के रस पिया हूँ यशोदा मैया के,
गौ माता के गोरस माखन मिश्री खाए हो। आज कतका ताकत है कन्हैया के पास, आज सब कोई जान डरे हो। आज एक कीन का भस्म होए, ओ कालिया नाग में भगा दे। कौन भगई? ते है कन्हैया, ते है। तब मोर फिकर मत करो, कालिया नाग से कौन सा डर रहा है। आज मोर बाबा नाम की रहा, ए दुराचारी पापी कंस मोर लेकर मारे बर आज बड़े बड़े दानव भेजे थे। आज वो बुढ़ापा सारल बचाओ करके आज घर द्वार खेती बाड़ी गांव छोड़ दी। आज तुमन साथ देवर आए, एक काल कैसे बोलो। अब तुमन मोर फिकर मत करो, जाओ भैया अपन अपन गांव में तुम्हारे घर द्वार फूट गए बोला संभालो, खेती बंजर हो गए बोला उपजाओ बनाओ जाओ, अब मोर फिकर मत करो। कन्हैया अभी ते कहा था घर फूट गए बोला तो समाज डर हो और खेती बंजर हो गए। हमें हम चले जाओ तो हमारे गौ माता का बंजर भूमि में घास कहाँ मिली। नहीं कन्हैया ये जगह छोड़ के नहीं जाना माना। जैसे भी हमारे गौ माता घास चले थे, दूध रोटी खादन और सुंदर। देखो जी जाओ मोर बात ला मानो, हमारे गांव नजदीक है, सुबह निकलबो यही कर गौ माता चराबो, शाम के कैसे बात का फत कन्हैया ते नाम की रहे। अब तोला घर के आए गांव ला छोड़ के तो 3 दिन 3 रात लगे वही 3 दिन 3 रात। एक कालिया नाग जब से आए बैरी कालिंदी खुसरे हवे, ये आम रास्ता बंद हो गया हवे। एक डर के मारे इमे खाड़ी जंगल जाग गया हवे और तुम मन यकीन नहीं है ये आम रास्ता के झाड़ी मल्ला काट के फेंको। हमारे गांव दिखत है गोकुल कैसे बात। हाँ हाँ बने बात कर दो ओ जितना ही गोद गुआर सका आम रास्ता के झाड़ी काटी, वाकई में गांव दिखा से फूटा फूटा, सबको खुशी हो गई। जाओ भैया जाओ, अब मोर फिक्र मत करो, सुंदर घर सवारो जी और उपजाऊ भूमि बनाओ, बंजर भूमि हो गई तेला, और दूध रोटी खाओ और सुंदर जो है झूम झूम के नाचो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान इसी प्रकार आज 84 कोष वृंदावन धाम का विस्तार किया, वृंदावन बिहारी लाल कहलाया। कई गांव को मिलाकर 84 कोष वृंदावन धाम का विस्तार किया। बोलो भागवत भगवान की जय। सुंदर खेती बाड़ी करो, अपन हाथ जगन्नाथ पर हंसते गते गते। तू ही चमन का हाथ होने नहीं का आओगे। हाँ ये एक दिन सूचना है हमारे दुधकैया में चोर खुसर गया हवे। गरियाबंद से पूरा पुलिस फोर्स आया है, गांव लोग घेरे हैं, यहाँ से कोई नहीं जाना है। चोर 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 पकड़ो चोर, नहीं देखो चोर। अरे पकड़ो चोर, चोर तो अकबर देखे भाटा चोर, मुरई चोर, मिर्चा चोर, धान चोर, चोर अकबर देखे हो, परंतु सबसे बड़े चोर देखे हो। सबसे बड़े चोर कौन चोर? माखन चोर कहा तो भगवान फैसला करो तुम जीवन भगवान माखन चोर के और नहीं फैसला करो तो मैं ब्याज का दिल उसके नहीं जाऊं, मैं हूँ सफल। तो बोलो भागवत भगवान की जय। भी सुनो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा चोर है तो काम चोर, जो ऐसे नर्तन पाकर, ऐसे पुरुषार्थ पाकर अपने कर्म को जगाता नहीं है, अपने प्रारब्ध को जगाता नहीं है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा चोर है तो काम चोर है। कैसे भैया मन काबर नहीं बोलो छोटी, हाँ पे ऊपर लग के बोलो जी। दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन? चोर काम चोर है।
जो अपने पुरुषार्थों को जगाता नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ नहीं बनाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। अगर दुनिया में सबसे बड़ा चोर है तो काम चोर है। आज भगवान क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ और सुंदर खेती बाड़ी करो, सुंदर फसल लहलावा थे, खेती बाड़ी करा थे, सुंदर धरती उपजाऊ हो गए, ओ हो सुंदर अन्न उत्पन्न करा थे, दूध रोटी खावा थे और कृष्णा के प्रेम में झूम झूम के नाचा थे। तेकर खेती में कथो तुमल्ला सत्य धर्म की करो कमाई, संसार की सुख को भोगोगा और भगवान की भजन करके जीवन सफल बनाओगा, जीवन सफल बनाओगा, भगवान के साथ झूम झूम के नाचोगा। कथो अरे काजा दुलारे, काजा दुलारे, काजा दुलारे, काना बंसी के कन्हैया मोरो मन लागे, काना नैया काना नैया मोरो मन लागे, काना नैया काना नैया। सत्य धर्म की करो कमाई और संसार के सुख को भोगोगा और भगवान के भजन करके जीवन सफल बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वर्षा ऋतु सुंदर अन्न हुआ है, खुशहाली मना रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रावण के बाद कौन महीना? वो बाद में सब बोलो। श्रावण के बाद कौन भागो? मत भागो, बड़ा मुश्किल हो गई कथा बातें। श्रावण के बाद भादो, भादो के बाद कुमार के बाद नहीं, कार्तिक में का व्रत कर दो तुम ना, का व्रत कर दो कत्यानी। कार्तिक नहाने जाओ ये यार हम शिला कायरे बिमला, ये 15 दिन पहले सुनता सलाह होते। कार्तिक के महीने लगे कार्तिक नहाने जाओ रे, जाओ जाओ। जैसे कार्तिक लगते भीम सरहा उठे और सुंदर गीत गोविंद गात, नदियां है तरिया है, जहां भी वो स्नान करते और सुंदर जो है माटी के हो चाहे रेती के हो, भगवान शंकर के लिंग बनाते
और जल चढ़ा के फूले नहीं समाए। हर 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 तुम परियो दियो मैंने जल को चढ़ाऊं, जल को चढ़ाऊं। तो बहुत हाथ लगा हो तरनारी नाना वो नाना। और आप कैसे बाजे थे? तुम परियो दियो मैंने जल को चढ़ाऊं, जल को चढ़ाऊं और मन में डलाऊं। जल को ये मछली जुटा और मैं हूँ लाचार। यो भोला ना कैसी करूं तेरी सेवा, यो भोला ना कैसी करूं तेरी सेवा। ये बोला बोला मन के बातला बताता हूँ तोड़ा वरदान दे दे मोला। मनवांछित वरदान देते हैं। दानी में दानी महादानी दिला अगरदानी कहते हैं। बोलो अगरदानी भोले बाबा की। आज ब्रज की गोपियां भी जो है प्रेमी सुनो कत्यानी व्रत करने जा रहे हैं। ललिता विशाखा सारे सखियन गोपियन जो है राधिका मनसुखा की नजर पड़ी। जाके कन्हैया को बताने लगे काना काना काय मनसुखा गोपियन कत्यानी व्रत करने जा रहे हैं। तो बनित कर रहे थे जी ओ मना जाही नहीं सुंदर शंकर भगवान की पूजा करी मांगी जाती। बनित कर रहे थे चल न दादा मुन जाबो हमन काबर जाबो, हमन काला मांगो नहीं चल न दादा तो बड़ा सखमल्ला। श्याम गोपिया जमुना नहाने चल दिए। आज प्रेमी सुनो भगवान कन्हैया भी जो है अपने बाल सखाओं के साथ में लेके गए। जहाँ कत्यानी व्रत करने गए हैं गोपियन अपने वस्त्र खोल करके यमुना में कूद कूद के स्नान करना है। भगवान कन्हैया कहते सखा चुप यही करे स्नान करे कैसे लगते यमुना में कपड़ा लत्ता सब हो डरे देखन दे कैसे नहाते। भगवान सर्प की भांति सरकते धरती से गए टांग के देखे आंख बंद कर ली। तन सुखा कथे का जौहर भाई के कह देखा तो लौठी लग सारे गोपियन के वस्त्र को भगवान खींच लिए। कदम के वृक्ष में चढ़े सबके वस्त्र को टांग दिए। भगवान कहे हमन भी नहा सूर्य नारायण होते हो तो नहाने में कोई मतलब नहीं है। सारे गोपी पाठ में खड़े थे कूदने के लिए। भगवान सुरीली आवाज बजाए सारे गोपी चुहक गए। धड़ाक से एक साथ कूदे यमुना पे। राधिका कहने लगे अरे गोपियन अरे सखी अरे हाथ पे टूटे काबर एक साथ कूदतो। अरे अरे सखी श्याम की बंसी बजी का मैं भैरी हो गया हूं। नहीं बजी रे स्नान करो। परंतु भगवान राधिका के लिए बंसी बजा दी तो सारे सखी जो चित्कार हो गए। वस्त्र नहीं था शरीर में सब यमुना में अपने शरीर को डुबा दिए। मुड़ी चुमुड़ी पीछा थे कौन जल रहा है मिचका के टोटा टोटा दिखते हैं। कार्तिक के महीना जलकालक महीना शरीर डुबा है कस के नहा रहा है कूद कूद के हु करत रहा है। भगवान कन्हैया को देखे नटखट नटवर। आज हम लोग कत्यानी व्रत करने आए स्नान कर रहे हमारी वस्त्र को हरण कर लियो। चलो हमारे वस्त्र को दो नहीं दो जिला लेना है तो मोर पास आओ। शरीर में तो कपड़ा नहीं है तो कैसे जाए। सारे गोपी कहने लगे देख कन्हैया हम तोर सब नहीं लगन और ते नहीं देवे ना आज वस्त्र ला तो तोर मैया बतावो जान निकलो बताओ ना रे कहे जाओ निकलो बताओ मोर मैया ला। वो करता है कुछ नहीं बोल सके। भगवान ने मजबूर कर दिया गोपियन को। गोपियन मजबूर हो गए। प्रेमी सजनों यमुना के अंदर जाला फाला था काई ओला सब कूद के अपन शरीर में पूरा लपेटे। अपन शरीर में पूरा लपेट के निकली तो खजरी है वो खजरी है। जब खजरी उमड़ी तो रुगमू खजवाए हलाई यहाँ बड़े बड़े फोड़ा झलके। भगवान कन्हैया के है हाँ कत्यानी व्रत करे बड़ा हो रे। हाँ यमुना मैया रे गंगा मैया लात मारत रहे हो लात मार मार के नहाते हो। कोई यमुना मैया गंगा मैया फल देते तुम लाज मिला करे बेशरम हो बिना वस्त्र के नहात हो।
वरुण देवता रखे रे जल के अंदर, तुम मतलब देखा देखती फल दे कन्हैया, गलती हो गई कन्हैया, अब ऐसा नहीं करना, नहीं करो ना तो वस्त्र धरो ना रे, फायदायक है, वस्त्र धर नहीं पाए मार खजड़ी उमड़े रहा। तो भगवान कथे तन सुखा ये मन सुखा, निकलो ना तुमन छुपे होते मना, जा जमा जमा गोबर लाओ की, तन सुखा मन सुखा गौ माता के जमा जमा गोबर रही। जब छबड़ी नहीं गोपी मन के शरीर में मार खजरी उमड़े रहा है, फोड़ा पड़े रहा है, तो फोड़ा मिटा के खजरी है समाप्त हो गए। तो बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान ने चीर हरण किया। क्या हरण किया? चीर हरण। चीर मतलब अंधकार होती है। जितने भी वृंदावन में अंधकार थी गोपियन के मन में, उस अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान का, प्रेम भाव का, भक्ति बढ़ाने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। अंधकार को मिटा रहे, ऐसा कभू मत करो रे, सुंदर कष्टानी व्रत करो। प्रेमी सुनो, जमा जमा गोबर लगाकर खजरी मिटाई, हम अच्छा लक्ष्य साबुन हमाम में पैर में नहाथन, तब बोले खजरी हा उमड़े छे कथे। बोलो भागवत भगवान की जय। और काकरो खजरी उमड़े होई ना, तो ताजा गौ माता के गोबर धर लो और थोड़ी लगा दो, जटका दाद होई ओ हा समाप्त हो जाई। बोलो भागवत भगवान की जय। और जी हमार पहले की सियान मन ना साबुन रहा है, सोडा रहा है, तकामे ना है, मूल निंजना हो तो माटी में नीचे मूल, और रगड़ रगड़ के नहाना हो तो कहते सुंदर गौ माता के गोबर लगाए, खरसी में रगड़ रगड़ के नहा करते। बोलो भागवत भगवान की जय। कबू खजरी नहीं उमड़े होकर मन के शरीर में। और तो खजरी उमड़ा थे, दाद होते तो थोक इन गौ माता के गोबर लगा के देखो, खजरी समाप्त हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। जिसके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता वास है, जिसकी गोरस समृद्ध है, जिसका मूत्र सर्व गंगा का जल है, जिसके बिना मानव का जीवन अधूरा है, रहना बसना सोना खाना पीना मुक्ति यज्ञ अनुष्ठान, आज फैसला हो गया। बोलो भागवत भगवान की। इसी प्रकार से आज भगवान प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। वृंदावन धाम पे बन बन गौवा चराते थे, मुरली बजाते थे, बाल सखाओं का खेलते थे, गौवा चराते थे। आज भगवान गौवा चरा करके आ रहे हैं, और जैसे आए गांव में तो सब घर तेरा ही बैठे रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। आहा मन सुखा, ये तो घर घर तेरा ही बैठे हैं। हमारे वृंदावन में कहा हुई, सब घर पकवान बना थे, एक घर रसगुल्ला बना थे, एक घर खुरमा बना थे, एक घर ठेठरी बना थे। ओहो घर घर तेरे ही बैठे कहा हुई। प्रेमी सुनो, सोचो सोचो आवत है सुंदर। जैसे कुंज गली में ही तो देखेगा बाबा जो है चौपाल लगाए बैठक, यहाँ दे दादा ये का नाम, हमार बाबा जो है चौपाल लगाए बैठक लगाए, काबर बैठक सकेले गौ माता जावा थे, ए मना मार गोल घूम के बैठक के, जौन मानो रखवाला है बैठक के, 10-10 हाथ 3 साल लौकी धरे रहा, यहाँ मोटा टेकनी टेका के सुन ले वो के खड़े। बाबा की नजर पड़ी इस कन्हैया के ऊपर, काना हाँ बाबा, गौवा चरा के आगे लेना, हाँ बाबा, तो काबर खड़ी हो लेना, दिन भर गौवा चराए हो, थके मांगे हो, जाओ घर में सुंदर हाथ पैर धो और सुंदर भोजन करो, विश्राम करो। हाँ बाबा, ए बाबा ते काबर चौपाल लगाया, तोला का करना है जा, नाना लेका मल्ला जाना घर जान गौवा चरा। नहीं बाबा बताओ ना बाबा, काबर चौपाल लगाया। देखे ते बड़ा जिद्दी है जी का नाम, जब तक नहीं बताऊं तब तक ये करे डरबे नहीं कर। अरे का नाम, हमारे यादव समाज में कटका पैसा है, काली इंद्र देवता की पूजा करना है, तो कटका पैसा खर्चा करना है, कटका का नारियल लेना है, होम जग के सामान लेना है। यही चर्चा करेवन में हाँ ये चौपाल लगाए हो। हाँ बाबा, तबे घर घर तेलाई बैठे पकवान बनाते। हाँ लाला, हाँ काना,
कल इंद्र देवता के पूजा बर घर घर चले बैठे पकवान बनत हुई। ए बाबा तो काली इंद्र देवता पूजा काबर करो पहले अब बर पीपल लमाए सुनाते हैं बड़ा जिद्दी है खर्चा ना जी नहीं बाबा बताओ ना काबर कल इंद्र देवता पूजा करो करे का ना काली इंद्र देवता पूजा करवो ना तो इंद्र देवता प्रसन्न हुई सुंदर वर्षा करी पानी गिरी तो सुंदर पर्वत में घास उगी हमार खेत में फसल लहलाई सुंदर गौ माता घास चरी खेती में अन्न पावो दूध रोटी खावो जीवन ला सफल बनावो। मैं नहीं पटियाऊं बाप पहले काबर नहीं पटियावे ए बाबा मोट एक प्रश्न के उत्तर दे दे तो मैं चली जाऊं। का प्रश्न आएगा? अरे सुनते हैं हिमगिरी सागर पर अरे भारी वर्षा होती है क्या वहां पर इंद्र देवता का सालाना पूजा होती है? ए बाबा मैं जानता हूं दुनिया जानते और सब जानता पर्वत में जंगलों में सागर में अधिक वर्षा होती है। एक बता बाबा जंगल पर्वत में जब अधिक वर्षा होते है तो जंगल पर्वत में कौन इंद्र देवता की पूजा करते हैं वहां कौन करेगा तो कहां पर ज्यादा वर्षा होते सागर में ज्यादा वर्षा होते वहां कौन पूजा करते कौन पूजा करेगा? तो बाबा मैं नहीं पतियाऊं देख बेटा आज नहीं पतियावे इंद्र की पूजा अगर बंद करावे कावर वृंदावन को बात ला मानते अब कोई बंद करा देवे तो दुकाल पड़ जाए नहीं पड़े बाबा कावर पड़ेगा बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो अरे कुआं खोदवा सकते हैं अरे यमुना मैया से नहर कटवा कर अपने खेतों तक ले जा सकते हैं। काबर दुकाल पड़ी कुआं खोद के खेती कर वो नहर बनवा ले वो यमुना मैया से अपन खेत तक ले जा दो काबर दुकाल पड़ी। आज प्रेमी सुनो भगवान कन्हैया जो है अपने वृंदावन को ही नहीं आज पूरी भारत देश को आज ज्ञान दे रहे हैं कुआं खोद कर खेती करो नहर बनवा कर खेती करो। जिस भगवान के ज्ञान को आज भी हमारे संसार रखा हुआ है आज भी कुआं खोद कर खेती कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की ऐसे का किसान भाई हो कुआं खोद के खेती करा तो नहीं जी। अरे पहले चौड़ा वाला कुआं खोदा करी से अब तो सुल्लू वाला हो गया सुल्लू वाला है मतलब कुआं खोद कर खेती कर रहे हो ठीक है भाई। एकड़ में लगे फसल एकड़ में धान हुआ है जी 15 एकड़ में कुआं खोद के खेती करे थे धान पाका थे लैन है बुता गए मोटर जल गए सबो धान भुंजा गए। बोलो भागवत भगवान की जय। अपन हाथ जगन्नाथ अभी तू ही मन कहो जी अरे बोलो जोर से अपन हाथ और पर हंसते गते गते हो गए मोटर भुंजा गए लैन बुता गए। बोलो भागवत भगवान की जय। 15 एकड़ भुंजा गए ये मन 100 एकड़ वन कुआं खोद के खेती करे कबू एकड़ धान नहीं भुंजाए कबू धान नहीं भुंजाए कुआं खोद के खेती करे कामे पलातरी सोई कामे पलातरी सोई जी केड़ा में वाह वो तो महाराज के बकरे नहीं पले। बोलो भागवत भगवान की जय। कुआं खोद कर खेती करे 100 एकड़ भी नहीं भुंजा पर मन के धाना कामे पलातरी सोई सोचने का मौका देता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। सोचो गुनो और ये जान लेते हाथ ऊपर करो बताओ मोला। बोलो भागवत भगवान की जय। कामे पलातरी सोई जी हैं डीजल पंप नहीं वो बिगड़ गए डीजल है। सोचो राधे 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 राधे
कहो जी। कुआं खोद के खेती करे भैया और पलाय का में राहत जिला कथे राहत। कौन कौन देखे राहत? हाथ ऊपर करो। राहत देखे हो? हाँ? प्रेमी सुनो, राहत कहते हैं जिसको। खेत के मेड़ में बमरी खाड़ रहा है, ओला काट के लाए, बढ़ाई दे, बड़े सुंदर दोधन चक्का में से दाढ़ी फिट करे कि दाढ़ी लंबा फिट करे, कुम्हार करा जाए, मजबूत बड़े बड़े हड़िया बनवाए, मेड़ में रहा है परसा झाड़, ओकर जड़ उखाड़ के लाए, ओकर जड़ तिनका तिनका तेले बांध कथे ओकर आम मोटा मोटा रस्सी बनाए, हड़िया मल्ला बांधे जैसे चैन रखे उसने, और हड़िया मल्ला बांध के कुआं में डाले, वो चक्कला फिट करे जो कुआं में फिट रहा केला, इतनी दाढ़ी लगे, सुंदर गौ माता की सेवा करे, बैल उत्पन्न करे, वो बैलों में फांदे उती घुमाए, इतनी ये राहत चले, हड़िया मन में पानी भराए, भाग 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 निकले, 15 HP 20 HP 30 HP मोटर है, कबू धान नहीं हो जाए, बोलो भागवत भगवान की और जी कबू नहीं हो जाए। ये दे हरे अपन हाँ जगन्नाथ पर हंसते गते गते। आज संसार गते गते हो रहे हैं, संसार की जीवन आज दुर्लभ होते जा रही। बोलो भागवत भगवान की जय। क्यों होते जा रही दुर्लभ? क्योंकि गायत्री माता गौ माता की सेवा नहीं है। खेती करना है, अपन दाई दया के प्रणाम नहीं करत होई, 10 गांव स्टाम धर ली, चले गए नया पारा, साहूकार करा, साहूकार हमला कर्जा दे दे, खेती करना हमारे घर में बैल नहीं है, तो पाँव पर हो दादा, हाँ खेती करना है, 10 गांव ढोकर ढोकर के पाँव पर दे, फोकट में नहीं मांगा तो खेत लगाना धरा तो खेत लगाना धरी, साहूकार कर पैसा ले आई, बड़े बड़े बैला लेके बांध दी बन घर के दे उठी में कर्जा में। देखने वाले कहा थे बड़े बड़े बैल बंधाए, जुड़ा महामंडल हुई। कहाँ जुड़ा महामंडल? ढोल के अंदर पोल हो गया, कर्जा में डट गए। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो, आज जैसे खेती बाड़ी करे समय आई, नांगर जोतना है, ये बुधारू कहाँ 15 दिन महीना दिले जोतत रहे रे, जान ट्रैक्टर छपा दे जल्दी कह दी। बोलो भागवत भगवान की जय। बैला बंधाए बंधाए रही गई, ट्रैक्टर छपा दी, काम चोर। बोलो भागवत भगवान की जय। जहाँ मिंजाए की दी नहीं, कहाँ 20 दिन ले मिल 1 महीना रे, जा ट्रैक्टर छपा, पहला बंधाए बंधाए रहे कर्जा डटे। आज गौ माता की सेवा करते तो अच्छा बैल उत्पन्न होता। आज गौ माता की सेवा करते तो गौ माता की गोबर से खाद बनती। बोलो भागवत भगवान की जय। खाद बनती, गौ माता के मूत्र से दवाई बनती। आज खेती कर रहे हैं, जहर डाल के, जहर यूरिया ग्रोमोर जहर डालकर खेती कर रहे हैं। आज हमारे अन्न में जहर सना हुआ है, इतना जहर डाल रहे थे, जहर अग्नि है। धान को आगी में डालोगे तो लाई फूटती है, आज इतना जहर डाल रहे हैं। संसार खड़ी फसल में लाई फूट रही। बोलो भागवत भगवान की जय। खड़ी फसल में मैं पूछता हूँ किसानों को, यूरिया ग्रोमोर जहर डालकर 1 एकड़ में 40 बोरा हुआ, और गौ माता की गोबर से की खाद से 20 बोरा हुआ। आपको फायदा है कि घाटा? बोलो भागवत भगवान की जय। किसान मतलब पूछा तो सब किसानी करा तो यूरिया ग्रोमोर जहर डाल करके 1 एकड़ में 40 बोरा, और गौ माता की गोबर खाद डाल करके हुआ 20 बोरा। आपको फायदा है कि घाटा है? ऐसे का किसान मन बोलत नहीं हो जी, फायदा है ना। हमार बोबन हुआ साहूकार कोऑपरेटिव बैंक है, जो फोकट में यूरिया दे दी ग्रोमोर ला,
जहर ला। प्रेमी सज्जनों, धान के मूल्यांकन नहीं है, जहर का मूल्य है। आज कर्जा डाटे हवे यूरिया ग्रोमोर में, आज एक टोकनी धान अपन घर में ऐसे ओछन करे बर नहीं लात है, ऐसे आरती उतारे बर नहीं लावत है। एक टोकरी धान अपन घर में न रास नहीं बांधत है, आज भका भग बेचत है बियारा ले। काबर कर्जा डटे 20 बोरल में दी तब बोल कर्जा आदमी पटे, बोलो भागवत भगवान की जय। और भी 20 बोरा बची तो पूरा जहर सने जहर। आज मानो जहर भी अन्न को खा रहे, तब तो मुंह जहर की ओर जा रहे हैं। संसार का जहर पी करके अपने अवर्दा को सफा जट कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। देवी सुनो, आज गौ माता की सेवा करते गायत्री माता का तो सुंदर बैल उत्पन्न होता, उनके गोबर से खाद बनता, उनके मूत्र से दवाई बनता, आपके घर में पौष्टिक आहार होता, सुंदर दूध रोटी खाते, आपका जीवन सफल होता। कहता हूँ बोलो भागवत भगवान की जय। इसके बिना मानव का जीवन पूरी अधूरा है। इसलिए तो भगवान ने और संसार नेति यही कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्त नो माया गुण गोपाल। भगवान आते जी तो संत जनों की रक्षा करने के लिए, ब्रह्म का रक्षा करने के लिए, धेनु जगत माता महालक्ष्मी गौ माता की रक्षा करने आते। बोलो भागवत भगवान की जय। परंतु आज संसार जिस माता के बिना मानव जीवन अधूरा है, आज उसी का तिरस्कार कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। क्या बताओगे? सतयुग नहीं है, त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं है, क्या है? कलयुग है। कलयुग केवल कठिन रोजगारी और पाप परायण सब नारी। मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। धन धन कलयुग महाराज, तोर महिमा अति भारी है। कैसा उल्टा चले दुनिया में, सबकी मति बौराई है, बुद्धि पंचर हो गई है। सुनो सुनो संगवारी, कलयुग का झगड़ा माता। क्योंकि जहर को खा रहे हैं। मत वाले हाथी घूम रहे हैं, पाटले गिर गए, नी बाचे रे, अमृत पिलाओ, कावर अमृत पिलावे, और तो दो बाटल लगे ले, दो बाटल लगे के बरीला जल्दी जाए संसार ले। बोलो भागवत भगवान की जय। सुनो, आज डोगरी के प्राण अटके बैतनी छुआओ, जो सेवा कर देते यहाँ कहा पाते, जो सेवा कर देते यहाँ तो इच मन का हाथ में नहीं कहा था। 10 ठन छुआ डा 52 भाचर दान करे, कुछ छूने वाला नहीं है। जो सेवा करता है वो मेवा पाता है। जिसकी रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता वास है, जिसका मूत्र सर्वगंगा का जल है, लाखों रोग की एक दवा है। मैंने साक्षात प्रमाण दिया था। रात भर गति करे सगा सोदर मन बकरी ना, ठिकाना नहीं है, नाक नीठा रथे बहू ये सगा सोदर मन वो बकरी में ठिकाना पुरो दे, नाक नीठा रथे। एक काम करना, गौ माता की गोबर लग घोल दे जल में और छरा दे दे, ये दे ऐस गौ माता गोबर लग घोली, छरा दे दी, 1 मिनट ही लगी, सबो दुर्गंध
हग आगे बोलो भागवत भगवान की जय। अगर शरीर में काड़ा लग गया है डालकर देख लो, आपकी काया भी निर्मल हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। गौ हमारी तो सेवा क्यों नहीं कर रहे संसार? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, हो कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, हो कितना बदल गया इंसान। इन इंसानों को पूछो तो कहते हैं कलयुग खरागे। कलयुग नहीं, आज मन की खरागे लेकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। 87 मूर्ता थे, 1 एकड़ में 40 बोरा हुए कहा थे, दुनिया में बताओ थे। अब कोठी में खाली खड़े, बोलो भागवत भगवान की जय। सबों भका भगवे सबों कर्जा डटे से बुद्धि भ्रष्ट, चिंता से ततराए घटे, दुख से घटे शरीर। मेरे भाइयों, इस माता के बिना मानव का जीवन पूरी अधूरा है। रहना बसना सोना खाना पीना, अगर सेवा करते तो पौष्टिक आहार मिलता और जीवन सफल बनाती। दूध रोटी खाते, हरि के गुण गाते, परम गति प्राप्त होता है, गौ लोक की प्राप्ति होता है। जो गौ का सेवा करे डायरेक्ट गौ लोक जाए। पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, बार बार जन्म लेना मन से वंचित हो जाए। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना अच्छी बात नहीं। 84 लाख योनि भटकना अच्छी बात नहीं है। इस संसार में आए हो तो बड़ी भाग्य से जीव को मानो तन मिला है। पता नहीं मरने के बाद और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जान सकता है। और मिल गया है, उनका दुरुपयोग न करो, सदुपयोग करो। क्या बनाया है बनाने वाले ने हम सबको, मंगल धौन या मंगल हारी और द्रवो दशरथ अजूर बिहारी। 10 इंद्री के मालिक बनाया है। सोचो समझो जानो परखो और नींद से जागो ओ मस्तानो। और सुंदर जो है पूर्ण ज्ञान के साथ खेती करो। आप ही लोग बोले हैं यूरिया ग्रोमोर डाल करके 1 एकड़ में 40 बोरा, गौ माता की गोबर खाद डाल करके 20 बोरा। फायदे की खाकर तो फायदा बोले। प्रेमी सुनो, आज गांव गांव को वृंदावन धाम बनाना होगा, अपने घर को वृंदावन धाम बनाना होगा। आपको बनना पड़ेगा नंद बाबा और सुंदर मैया को बनेगा यशोदा। और सुंदर गौ माता की सेवा करो, अपने घर में अमृत की वर्षा करो, अपने लाल को पिलाओ और सुंदर कन्हैया बनाओ। कहता हूँ बोलो भागवत भगवान की जय। यही आशीर्वाद है आप सबको। एक दिन तो नहीं तो कम से कम प्रेमी सुनो, आज नहीं तो कल वृंदावन धाम जरूर होगी, पौष्टिक आहार मिलेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। अरे मुरली वाली तेरा मुस्कुराना, तेरी बंसी में जादू भरी। तो इस माता के बिना मानव का जीवन पूरी अधूरा है भाई। आज रास नहीं बांध रहे हैं, एक टोकनी घर में नहीं ला रहे हैं, चिंता चढ़िए कर्जा का भकाभक दे दिए, उसके बाद में भी कर्जा पटा नहीं है। जहर का मूल्यांकन है, धान का कोई मूल्य नहीं। बोलो भगवत भगवान की जय। एक दिन वृंदावन धाम बनाइए, सुंदर नंद बाबा बनो, यशोदा मैया बनो और सुंदर गौ का सेवा करो। जो साक्षात गायत्री माता रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता वास है, जिस घर में रहती है प्रेमी सुनो, वह घर वृंदावन धाम है। कहते हैं बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम है। नहीं करेंगे इंद्र का पूजा, वहां खोद कर खेती करेंगे, नहीं पड़ेगी दुकान। चलो उठो, सब उठने लगे तो बाबा कहे कन्हैया
घर घर पूजा के सामान लेवा आगे आवे, घर घर पकवान बन गए, एकर का हुई। जब इंद्र के पूजा नहीं करना है तो कि बाबा हम नहीं पत्या इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र ऐसा करते के और पकवान बन गए, पूजा सामान लेवा गए, पर्वत में घास चले पर जाते, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ले, वो कहे बोलो भागवत भगवान की। चलो उठो की सब चले गए भरभरा के, आका पर के कल गोवर्धन पर्वत के पूजा करना है। ओ भगवान रात दिन खा पी के खटियम जोड़ गए, नींदे नहीं पड़े, कहीं तो देव गोवर्धन पर्वत के पूजा करना है, कैसे करी। आधा रात दिन खटियम जोड़ देता है, उठ गए। नंद बाबा नारियल सुपारी पान गुलाल बंदन ला रहा है, पूजक सामान अगरबत्ती तिलक झोलम धर ली, ये सोदा मैया पकवान बना रहा है, तिलक कोपरम धर ली। आधा रात के निकल गए कन्हैया, अपन सखा मल्ला बुला डरी, सखा मान सूंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। कथा चलत थे नाथ व्यास गति मत आए करो, बोलो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। बोलो वृंदावन लाल की। आधा रात की सखा मतलब बोले उठाया, आधा रात के हाँ आओ बच्चा खाओ खा नहीं सबको कहे, लेके गोवर्धन पर्वत में एवं बन बन गवा चराए गोवर्धन पर्वत में, ये वाला चप्पा चप्पा मालूम रहे। एक ऐसी गुफा दी, वो गुफा में कील खुसरते तो पीछू ढहां निकलते, तो सामने दरवाजा गुफा में लगी और सखा मल्ल कहते ए सखा हो ये बड़ा भारी पत्थर ला ढकेलत लाओ, ये गुफा के दरवाजा में बंद करो। सारे सखा मान ताकत लगाई, बड़ा भारी पत्थर ढकेलत लई, अब गुफा के दरवाजा में टेका दी। ऊपर डान भूल कर रहा है तो घास फूस बोत दी, और पत्थरा के नीचे में दो हाथ के भूलका बनाई, दो हाथ के भूलको भगवान गुलाल लगे रहा है, पूरा पत्थरा भर बूक दी, एक जगह नारियल चढ़ा दी, एक जगह फूल, एक जगह अगरबत्ती खोद दी, और जेकर भूलका बना रहा है बड़ा भारी पथरी बनी, और भूलका कर पकवान ला उलट दी। सखा मला कहते चलो मोर साथ, तो पकवान ला कौन खाई का खाओ खानी सको, चलो मोर साथ की ये पकवान ला छोड़ो। भगवान गोवर्धन पर्वत में चढ़ाई, नीचे उतारी, पीछे के दरवाजे से गुफा के अंदर अंदर आवा थे, जेकरा पतरा टिकाए वो करा दे। सुबह हो गए, सब नहा खो डरे आवे, सुंदर सुंदर लुगरा पाटा गहना गोरिया पहने हैं, जुग जोड़ी गीत गोविंद गात निकला थे, चलो दाई नया नया चलन। अच्छा दिन इंद्र देवता पूजा करत रहे, अब तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करना है, चलो अत्कदान पर्वत जी कर पावत ही कर वो कहा, बोलो भागवत भगवान की जय। चलो किया याद पूजन करेंगे,
पहली पूजा हो गई ईडा नाम सब पूजा करा थे जैसे जैसे गुलाल मुकाया उसने गुलाल मुके जेकर फूल चढ़ाए फूल जेकर नारियल है नारियल जेकर अगरबत्ती अगरबत्ती और जेकर पकवान है ओकर पकवान चढ़ाए ले सब कोई चढ़ा लो पूजा कर लो ताना स्तुति कर बुका है जैसे इंद्र के स्तुति करते हैं उसने सब चढ़ा डरी सब खड़े होके चलो आंखी बंद करो और स्तुति करो कहे हे गोवर्धन पर्वत तोर पूजा पाठ लिया ना तेरे आज पहली बार पूजा करे हन ते प्रसन्न रहे ते अब्बर घास उगे हमर गौ माता चरित हम लोग दूध दी सब स्तुति करत थे और दो हाथ के बुलको बना रहा है सब पकवान धीरे धीरे खींचते फीकते स्तुति करके नयन खोली तो देखिए कनिक पकवान नहीं बोला वो पूछे ते धरे का पकवान चढ़ा रहे तेरा हाँ हम नहीं धरे हैं ते धरे अरे कोई नहीं धरे तब यहाँ दे गोवर्धन पर्वत के मुंह में कहा है वो तेरा तेरा हो रहा है पथरा मुंह है गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गए गोवर्धन पर्वत पकवान खाते गए हल्ला मच गए बोलो भागवत भगवान की जय हल्ला मच गए जे घर में झिंझरी में रखे रहा लड़का लोग वो अपन घर में जाए वो झिंझरी पकवान लाए उल दे वो खिंचत जाए लड़का लोग मन अति बार लुलवाए कथे बोलो भागवत भगवान की जय अति बार लुलवाए ऐसा दशा देखिस इंद्र वारे वाल वाल आज मोर पूजा छोड़ के तुम पत्थर पूजा करत हो अरे सावर्ता ए पवन दोनों जाओ ऐसे मुद्राधार वर्षा करो पूरी वृंदावन वहां जाए यमुना में सावर्ता चलेगा छोड़ के मुद्राधार वर्षा होने लगे पवन चले बादल गरजने लगी अरे छाई घटा गोवर्धन पर्वत को अपने बाया हाथ की छीनी उंगली में उठा के घुमड़ घुमड़ करके इंद्र वर्षा कर रहा है सावर्तक जो है पवन साए साए चढ़ रहे हैं सावर्तक वर्षे जितना शक्ति था पवन चले जितना शक्ति था थक गए वर्षा के बूंद समाप्त हो गए जितने भी जल थे सब यमुना में बह गए भगवान उठाए एक अकेले बोलो भागवत भगवान की बोलो गिरधारी भगवान की बोलो गिरवरधारी भगवान की तुमन चित्र में देखे हो कई जन सखावन लाखी देखने टिकाए सब गलत है एक अकेला पूरी वृंदावन के लोग गुफा के अंदर है पूरी गौ माता गुफा के अंदर है और गोवर्धन पर्वत सहित सबको उठाए भगवान जो है सबको बचा लिया और टेकने वाला सब गलत है 84 दिन कहते हैं चाहे जितना दिन भी उठाए क्या खाए क्या पिए तो वहां तो गौ माता साथ में दूध पिए और पकवान फेंके थे सबको खिलाए भगवान बोलो भागवत भगवान की इस प्रकार से वृंदावन को बचाए इंद्र थर्रा गया ब्रह्मा कहा इंद्र एक दिन में धोखा खा गया हुआ आज बहु धोखा खा गए वो तो धर्म के अधिकारी है धर्म हेतु तो नरुद्र के धरनी के भार को हरने के लिए इस संसार में आए द्वापर के अंत में
जाओ इंद्र क्षमा मांगो तो कल्याण नहीं है कहे। इंद्र आए भगवान के चरणों में गिरे, सचिदानंद रूपाय विस्पुता विधि हेतु तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान क्षमा कर रहे तो गौ माता कहे वन हम क्षमा नहीं करें, ये हमारे राजा है इंद्र जो है, इतनी वर्षा किया है तो कई बछड़ा जो है जल में बह गए, ये हमारे राजा नहीं है, आप बचाएं, हमारे राजा आप हो, हमारी इंद्र आप हो। और इसी प्रकार से गौ माता लो मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम बोले मंगलम पुरी कालचो मंगलाय तनवरी, मंगल कामना के साथ में प्रेमी सुनो आज भगवान को अपना इंद्र मान लिए, मतलब भगवान गौ का इंद्र हो गया। गो धन इंद्र, भगवान का नाम गोविंद पढ़ा जाते हैं, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। प्रेमी सुनो, एक प्रकार से भगवान अपने वृंदावन को बचा लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा करके बना कर रखना, गोवर्धन बोलो भागवत भगवान की जय। राधे 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 श्याम, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय बाबा नंद के, दूध खाओ तन के, मन के खाओ, खूब खाओ, डकार खाओ, छकतले खाओ, भागे भागे जल्दी आए करो, ललचाए भात मत करे करो, आज डट के खाल मिली, बोलो भागवत भगवान की जय। तुम्हारे घर में भी डट के खाल मिली, यशोदा मैया बनो, नंद बाबा बनो जी, आज सुंदर गायत्री माता की सेवा करो जी, जो साक्षात प्रकट है, बोलो गायत्री माता की गाय गा से गंगा या चमना त्रिदुदित को कहते हैं गायत्री, जिसके रोम रोम में बार बार करो 33 कोटि देवी देवता वास है, जिसका गोरस अमृत है, जिसका मूत्र सर्व गंगा का जल है। तो इसी प्रकार से आज भगवान ने अपने वृंदावन को शिक्षा दिया और यहीं पे आज की कथा समाप्त होती है, परंतु उस पहर का कथा बचा हुआ है। कौन सी कथा? माखन चोरी की कथा, बोलो भागवत भगवान की जय। यहाँ पर सब कोई भगवान को चोर कहे हो, माखन चोर, क्या भगवान माखन चोर है कि कौन चोर है? फैसला आप लोग करोगे, बोलो भागवत भगवान की जय। आइए माखन चोरी की कथा की ओर चलते हैं। तोरी मियाँ तोरी मियाँ काय लल्ला माखन मिश्री खाइए, भूख लगे हैं, हाँ मियाँ मैया जी मोरी माखन प्रिया सुंदर माखन मिश्री खाते थे और सुंदर वन 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 गौवा चलाते थे, मूली बजाते थे, बाल सखाओं के साथ सुंदर खेलते थे। आज भगवान जो है प्रेमी सज्जनों, आज भगवान सुंदर सबकी माखन मिश्री को मिलाए हैं और सब सखाओं को खिला रहे हैं और उंगली फंसरा चला भगवान चाटे। कौन चाटे? भगवान चाटे, उंगली फंस रहा है तेरा का प्रेम अपन वृंदावन धाम में। उसी समय श्रीदामा बोला भैया रे, अरे मनसु का बड़ा उत्पाती है, हर दिवस चुराता है माखन, अरे टेप नहीं जाती है। श्रीदामा भगवान के कान में जाके बोली, दादा आज मनसुखा ज्यादा मत खिलावे, ए सुनना घर में घुसे दी से ग्वाली है और डट के माखन मिश्री खाया है, इला ज्यादा मत खवावे, ए मनसुखा माखन चोर। अक्का बात बोली,
बोला मनसुखा सुंदरी आओ देखी इसमें ताओ श्री दामाला भगवान हाथ धर ली कैसे कहते जी मनसुखा श्री दामल काबर मारा था और कान में जाके इसने बोला चोर का मैं चोर हूँ ये हर में से ऐसा मोटर लाते बोला चोर कहते देख कर नहीं आ एक ग्वालिन मन मांगथो एक कनिक माखन दो अमृत दो ये मन दे नहीं ये मन बेचल जाती अमृत बेचा ना जाए गौ माता की गोरस क्या है अमृत बेचा ना जाए दान किया जाए प्रेमी सुनो अमृत को संग्रह करके रखा जाए सार तत्व निकाल कर रखा जाए हमारे घर में अमृत रहेगी अपने बाल बच्ची को अगर पिलाओगे आपके बच्चा दीर्घायु रहेगा बोलो भागवत भगवान की गौ माता की जो है गोरस अमृत है एक जन डोकरी दाई कहते महाराज का कथू बेच पड़ता हूँ 5 किलो होते हमारे में 5 लीटर डोकरी और डोकरा का कथू बेच पड़ता हूँ कबारों में न खाल मिलते रहे थोड़ा नहीं मिले महाराज जब बहुत रहे खाल मिलते तो सकेल के काबर नहीं कर वो खराब हो जाए नहीं हुए खराब होकर सार तत्व खोज के निकाल बोलो भागवत भगवान की जय दूध ज्यादा दिन नहीं रह सके खराब हो जाते कथे तो सार तत्व निकालना है तो सार तत्व का है वो दूध ला गरम कर दूध ला दोनों हाथ खड़ी हो मुड़ी बरोबर वो का कहते टटका मुड़ी ला हाथ तुम मन तो किन बोले करो दूध ला गरम कर दूध में का डाल दो गरम करके जामन का खटाई है ना का बन गए ये सार तत्व है हैं ये सार तत्व नो है तुम्हें बता दे तुम धोखा मत खाओ ये गर्मी दिन में बने रखे बड़े बड़े गिलास में लस्सी और अभी जड़काला चलते पी देवे तब ये पीबो हाथ है यहूदान को हाथ है ठिकाना नहीं बोलो भागवत भगवान की जय ये सार तत्व नो है तोला मत है ना एक तरफ का निकल गए मक्खन एक तरफ महियो मठा है ने यहू सार तत्व है ज्यादा दिन नहीं रहा है बोला महिया तब बहु एक काम करना जो पिकड़ी अंदर कहा थे मही के सरगा बरा इरहर करी बना दरी सिरहर करी मही के सरपर जीप गई सबो खत्म हो गए अब मक्खन ला ये साठ तो ज्यादा दिन नहीं रहे बोला गरम कर दी कहा निकल गए घी यदि हरे सार तत्व बोलो भागवत भगवान की जय 12 महीना का कई साल रख सकते घी ला कबू खराब नहीं हो एक चम्मच पी गए घी ला 1 लीटर दूध ला पी दे बोलो भागवत भगवान की जय 1 गिलास दूध के महिमा मिल गए थोड़ा जीवन दीर्घायु हो जाएगा आज है मैं मांगू तो एक कनिक नहीं दे मैं कहूंगा भोजन की चोरी अरे जग में अपराध नहीं जब पतित पावनी यमुना का मीठा जल जीवन सबका है गौ हमारी यमुना हमारी तो पूरा वृंदावनवासी यमुना के जल को पीते हैं तो क्यों न गौ माता की गोरस दूध जो है सत्य का है माखन जी दूध में रहता है वह दूध घास से बनता है अरे है घास समुदा पृथ्वी का पृथ्वी पर सारी जनता है कन्हैया माखन जी दूध में रहता है वह दूध घास से बनता है गौ माता घास खाती तो हमें दूध देती है और है घास समुदा पृथ्वी का और पृथ्वी पर सारी जनता है इस पर भी चोर तो सब जग नित हित चोर है और पेट चोर कोई है तो कोई तो चित्त चोर है क्या है अगर मुझे पेट चोर मानते हो तो कन्हैया तुम भी चित्त चोर हो कहे बोलो भागवत भगवान की जय जो आज सबके चित्त में बसे हुए हो वे गोपी भी चोर जो बछड़े से दूध चुराती है खुद तो सारा दूध लेती थोड़ा सा उन्हें पिलाती है आज बेचने के नाम में बछड़े को जो है